हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो एनडीए का पेपर हो गया, एनडीए 1 2024 का। अब आप लोग रिजल्ट का वेट करोगे, नंबर वगैरह तो मिला ही लियोगे ना। देखो, पेपर बढ़िया था ना। पेपर को इजी बोलना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन बढ़िया थे, लेकिन पेपर में एक चीज बैलेंस किया हुआ था। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़िया था पिछली बार के मुकाबले। मैं बात कर रहा हूँ एनडीए 2 2023 के मुकाबले। लेकिन अच्छी बात यह थी कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन लिंक वाले होते ना, जैसे एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बार बार मिलता है, जो इसके एनडीए 1 2023 के मुकाबले थोड़े से कम थे। ये थोड़ा सा बढ़िया लगा मुझे, ये थोड़ा सा बढ़िया लगा। एनडीए 1 2023 का आपको याद होगा, अच्छा खासा नंबर में एक ही क्वेश्चन से तीन तीन क्वेश्चन लिंक, दो दो क्वेश्चन लिंक भरा था। ऐसे केसेस में क्या होता है, बच्चे डर भी जाते हैं और बच्चों को लगता है अगर पहला सॉल्व होगा तभी आगे वाला सॉल्व होगा। और कई बार क्या होता है, तीन क्वेश्चन दिया तो लास्ट वाला 1 सेकंड का होता है, बाकी पहला दूसरा टफ होता है। तो उस केसेस में बच्चों का बहुत नुकसान हो जाता है। जहां पे लिंक क्वेश्चन होते हैं, आप लोग को अच्छे से पता है ना, क्योंकि पूरा सॉल्व करना होता है, लेंदी भी जाता है वो। तो उन सब चीजों के हिसाब से बढ़िया पेपर था, करने लायक था। मैं इसको बहुत ज्यादा टफ नहीं बोलूंगा, सच बताऊं ईमानदारी से। आपको भले थोड़ा बहुत लग गया होगा, वो बात अलग है, बट आपने जितना भी किया बढ़िया है ना। बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था, तो परेशान मत होना आप सभी लोग। पेपर बढ़िया था, एवरेज था। अब बात करते कट ऑफ को लेके ना। कट ऑफ को लेके आपको जीएटी और मैथ का, यानी आपको पता सेक्शनल कट ऑफ होता है। सेक्शनल कट ऑफ सब्जेक्ट वाइज होता है। अब सब्जेक्ट में सभी फिजिक्स का, इंग्लिश का सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है। पूरा जीएटी का एक कट ऑफ माना जाता है और मैथ का एक 25% आपका रखता है मिनिमम। बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ। उसके पहले हमें जानना होगा प्रीवियस ईयर का कट ऑफ का रिकॉर्ड क्या रहा है। तो आपके पास पता होना चाहिए 900 नंबर का आपका फेज 1 या कह दीजिए रिटन होता, और 900 नंबर का आपका होता है एसएसबी। टोटल 1800 नंबर पे आपका फाइनल कट ऑफ बनता है। ओके, तो 900 नंबर में अगर देखा जाए 2021 से स्टार्ट करके एनडीए 1 2021 का जो आपका कट ऑफ था वो 343 था, और मिनिमम 25% चाहिए एक सब्जेक्ट यानी कि एक पेपर में। पेपर 1 पेपर 2 इंग्लिश का कट ऑफ नहीं बनता बेटा, फिजिक्स का नहीं बनता, केमिस्ट्री का नहीं बनता, जियोग्राफी का नहीं पड़ता, हिस्ट्री का नहीं बनता, पूरे का मिला के बनता, और मैथ का अकेले बनता। ठीक है, दो कट ऑफ सेक्शनल होते हैं। तो 25% ईच सब्जेक्ट में। कभी भी कंफ्यूज मत होना, सब्जेक्ट दो ही काउंट करते हैं यहां पे। तो एनडीए 1 2023 का जो था 343 था, अच्छा कट ऑफ है। एनडीए 2 2021 का देखोगे आप 355, अच्छा कट ऑफ है। ये रिटर्न की बात करते हैं, एसएसबी की बात अभी इसकी जरूरत नहीं, हमें इसको देखना है। तो 355। अगला देखोगे आप एनडीए का कट ऑफ 2022 का, एनडीए 1 2022 का 360। मतलब बढ़ते रहना चाहिए ना, देखिएगा बढ़ता रहा, कट ऑफ बढ़ता रहा 343, 355, फिर आया 360, अब 365 के आसपास होना चाहिए, लेकिन आपका डिप कर गया 316 कट ऑफ आ गया। ऐसा क्यों, रीजन क्या? तो यहीं से पेपर का पैटर्न होता है चेंज। एनडीए का पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका, आप सभी को अच्छे से पता होगा। पेपर अगर कंपेयर करोगे तो आपको देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल एनडीए 2 2022 से जो पेपर बन रहे हैं उनके क्वेश्चन बिल्कुल अलग पैटर्न पे आ रहे हैं। पहले अलग होते थे, क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा इंक्रीज किया है कंपटीशन को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, 316 आपका कट ऑफ गया था, कितना डाउन हो गया आप खुद देख लीजिए। इसके बाद बात करते, ये सिलसिला यहां नहीं रुका। इसके बाद एनडीए 1 2023 में 301 कट ऑफ हो गया। एनडीए 2 2023 की बात करेंगे तो 292 हो गया, यानी कट ऑफ डाउन होने लगा। यानी अब की बार सर कट ऑफ और कम होगा? नहीं, कट ऑफ कम होने का थोड़ा सा उतना रीजन नहीं है, लेकिन हाँ 300 के आसपास रहने का पूरा मतलब उसका नक्शा दिख रहा है, नया नक्शा दिख रहा है कि 300 के आसपास ही रहेगा, ज्यादा कम नहीं होगा। उसका रीजन मैंने आपको बताया, क्वेश्चन बढ़िया था, बहुत बढ़िया था, बट उसके साथ साथ जो लिंक क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से कम थे, और उसका फर्क दिखता है। आप लोग पेपर दियो, आप लोग घर पे क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो, आप खुद ही बताओ, मैं दो क्वेश्चन सिंपल दे दूं, सिंपल मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन दे दिया दो, और एक लिंक क्वेश्चन दे दूं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है या आंसर लगाने की हिम्मत किस पे रहती है? हमेशा उस पे बढ़ती है जो इंडिविजुअल होता है। कम से कम दो में से एक लगाने की तो हिम्मत बढ़ी जाएगी, चलो एक तो कर ही दूंगा कुछ भी हो जाए। लेकिन जो लिंक होते हैं उसमें डाउट आता है कि यार पहला होगा तभी दूसरा होगा, या दूसरा होगा तभी पहला। बड़ा डाउट सा सिचुएशन रहता है बच्चों के अंदर एग्जामिनेशन में खास करना। तो उस हिसाब से देखा जाएगा तो अब की बार मेंटेन किया था लेवल को, तो ये मान के चलेगा 300 के आसपास ही रहेगा। इसके आसपास मतलब इससे ज्यादा को उम्मीद नहीं है मुझे। 301 2 चला जाए बहुत है, अदरवाइज 300 के आसपास, 300 हो सकता है या 299 के आसपास रहे। ठीक है, ये कट ऑफ। तो कट ऑफ कम होने का कहीं से गुंजाइश बहुत ज्यादा नहीं कि आप बहुत खुश हो जाओगे
कि पहले कटअप बन रहा था 360 आ गया, फिर 316 पे आ गया, कम होते होते 292 पे आ गया, अब की बार तो 290 हो जाएगा या 286 हो जाएगा, 286। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जो आपका कटअप है, ठीक है, जो आपका एक्सपेक्टेड कटअप रहेगा आपकी बार, ये 300 के आसपास ही रहेगा। इससे नीचे जाने का थोड़ा सा संभावना कम लग रहा ना, तो 300 मान लीजिएगा मैक्सिमम, या ±2, इससे ज्यादा नहीं। ओके, इसी के आसपास आपका रहेगा। पेपर बढ़िया था, पेपर मैं नहीं कम कह रहा हूं कि पेपर इजी था, ये 392 से बढ़ाने का रीजन ये था, बस वही लिमिटेड क्वेश्चन। थोड़ा सा अब इसको देखिएगा। जो दूसरा रीजन है कि मैथ को बहुत हार्ड भी बताया जा रहा है, कहीं कहीं बहुत इजी। देखो, मैथ जैसा होना चाहिए था वैसा है। अब पिछले 2 साल का पेपर देखो एक बार उठा के, आपको लगेगा कि हाँ यार सर उसी टाइप का क्वेश्चन है। आप खुद ही उठा के देखो, मैं 2021 उठा लो, 2022 उठा लो, 2022-23, 2022 उठा लो, 2023, आपको ऐसा लगेगा सेम पैटर्न पे, डाटा चेंज किया, थोड़ी सी प्रॉपर्टी चेंज किया, ये सब। तो उस वजह से ठीक था ना, बहुत ज्यादा टफ नहीं बोल सकते इसको, बट बढ़िया था। जीएटी में इंग्लिश का पैटर्न चेंज किया था आपकी बार। इंग्लिश का पैटर्न लगभग हर बार चेंज कर देता है, आपको पता ही है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डीप होने की संभावना, तो 300 के इर्द गिर्द ही रहेगा, इससे बहुत कम की उम्मीद नहीं करेंगे। तो जिसका भी 300 के आसपास नंबर है बेटा, आप सभी लोग एसएसबी में लग जाओ बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे एसएसबी में लग जाओ। 100% आप लोगों का आना तय है रिजल्ट, बिल्कुल सोचना भी मत। इवन मैं बताऊं ना, जिसका भी 290 से ज्यादा ना, आप सभी लग जाओ 290, क्योंकि एसएसबी फायदा दे सकता, नुकसान नहीं देगा। मान लीजिए आपका रिजल्ट हो गया, रिटर्न में रिजल्ट आ गया, उसके बाद 290 ही नंबर रहा आपका, फिर क्या करोगे? या 200 मान लीजिए 80 पे ही चला गया, मैं सबसे लोवेस्ट मानता हूं, 280 चला गया, एसएसबी में आप आ गए, एसएसबी के लिए बुलाया गया, तो जाओगे और फाइनल में पता चला कट ऑफ 280 के पास गया, तो फिर क्या करेंगे? आपका तो नुकसान हो गया, आपने तैयारी नहीं की थी। तो ये मतलब 100% सियोरिटी वाला बोल रहा हूं, ठीक है। इससे कम अगर 290 के आसपास है तो भी आप लग जाना, ठीक है, 290 वाले बच्चे भी लग जाना। बट इसकी मैं वही कहूंगा कि थोड़ा सा इसका चांस कम है, बट हाँ लग जाना, 290 प्लस वाले लग ही जाना तैयारी में एसएसबी के। और जिसका 300 के आसपास है, आप तो बिना सोचे समझे लग जाना, 100% बोल रहा हूं मैं, 100%। आप तो डाउट ही मत करना मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जिसका भी स्कोर 300 के आसपास आ रहा है 100% लग जाओ, और जिसका स्कोर 290 के अबव या 290 के आसपास आ रहा है, आप भी अपना प्लानिंग कर सकते हैं इसके हिसाब से, जिस हिसाब से आपको कंफर्टेबल लगे कि हाँ ठीक है, एक आध अंदाजा लगाया हूं कि एक आध और गलत हो सकता है। अब ये थोड़ा सा आपके हिस्से में बॉल है, आप अपना देख लीजिएगा। बट हाँ, जिसका 300 है बेटा, 100% बिना डाउट के सभी लोग लग जाओ, सभी लोग लग जाओ एसएसबी की तैयारी में बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि ये सिलेक्शन तय है। इससे नीचे ही कट ऑफ जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे नीचे ही जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ जो हमारा होने वाला है 300 के आसपास ही देखने को मिलेगा, इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस की गुंजाइश नहीं है। ओके, आपको याद होगा पिछली बार एयरफोर्स का भी कटअप बताया था, सेम टू सेम उसी के बीच में आके गिर गया जितना बताया था सेंटर पे। तो इसलिए थोड़ा सा भरोसा रखना, क्योंकि मैं 2-3 चीजें देखता हूं, एक तो प्रीवियस ईयर देखता हूं, ऊपर से नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो होते, और पेपर का लेवल कैसा था, और पेपर के लेवल को भी बहुत बारीक से देखता हूं कि किस टाइप का क्वेश्चन दिया था, लिंक वाले दिया था कि डायरेक्टली दिया था, ऑप्शन से कितने हो सकते थे, ये सारी चीजें देखने के बाद ना, अब की बार 2-3 क्वेश्चन थे, जो 2 या 3 क्वेश्चन जो बिना पेन उठाए करने वाले थे। अदरवाइज आप एनडीए 2023 का देखोगे तो एक क्वेश्चन मुश्किल से था जो बिना पेन उठाए किया जा सके, तो 2 क्वेश्चन उसका एक फायदा हो जाएगा, तो इसलिए 292 जाने का कोई चांस नहीं। तो 3-4 चीजें मैं देख के बता रहा हूं, ठीक है, ऐसे नहीं बता रहा हूं। तो थोड़ा सा आप इस पे भरोसा करना, 300 नंबर के आसपास है तो आप एसएसबी में लग जाइए, अच्छे से तैयारी कर लीजिए। ओके, जो भी आपके पास सुविधाएं हैं, अगर मान लीजिए आपका किसी कारण से नहीं हो पाया और आप तैयारी करना चाह रहे हो अगले इनटेक की, या फिर आप पहली बार अपीयर होने जा रहे हो, आप डर रहे हो, घबरा रहे हो कि कैसे करना है, तो आप लोगों के लिए रिटेन का बहुत ही आसान रास्ता मैं बता रहा हूं। आपको कुछ भी नहीं करना, रिटेन की तैयारी के लिए एकलव्य फाउंडेशन बैच से जुड़ जाना। ये फाउंडेशन बैच है, बिल्कुल बेस से पढ़ाया जाएगा ना। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे ये ऑनलाइन कोर्सेज है, 999 का, सिर्फ 999 का। आप किताब खरीदने जाओगे इससे ज्यादा का मिलेगा, और इस 999 के अंदर आप यकीन मानो आपको नंबर 1 का पीडीएफ
बिल्कुल नया नया 2024 वाला नए क्वेश्चन के साथ। नंबर 1 का पीडीएफ जो कि बुक फेल है उसके आगे आप बुक से क्वेश्चन लगाओगे वो आसान लगेगा। नए नए कॉन्सेप्ट इसमें। ओके, आपको डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर दिया जाएगा। डेली आपको क्वेश्चन करना है, प्रैक्टिस जो भी हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलेगा। लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं आएगा आपको। और पूरी एक्सपर्ट फैकल्टी, कोई भी एक्सपेरिमेंटल फैकल्टी नहीं। आपको एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे बैच मिलेगा, एकलव्य फाउंडेशन बैच। ठीक है, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक इसकी वैलिडिटी, आप आराम से टेंशन फ्री होकर पढ़ाई पे लगिएगा। 25 अप्रैल तक ये 999, उसके बाद ये 1499 हो जाएगा। तो बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट आपको दिया गया है ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ और फिर हम लोग 25 तारीख से क्लासेज स्टार्ट करें इसका ना। तो बिना कुछ सोचे समझे सब कुछ साइड में रखो, कुछ भी नहीं देखना। अगर आपको तैयारी करनी है तो बैच से जुड़ जाओ। मैं सच बताऊं, इतना रिचार्ज कूपन में आपका चला जाता। 3 महीने का रिचार्ज कूपन करो, 2-3 महीने का, देखो इससे ज्यादा खर्च हो जाता है। इतने में हम आपको बैच प्रोवाइड कराते हैं और भी बहुत मेहनत शिद्दत के साथ। दावा करते हैं इस बात का कि अगर आप बैच से जुड़ते हो तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स ही क्वेश्चन आ गया और ये तो क्या पूछ लिया, तो कभी जिक्र ही नहीं हुआ। ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आप अच्छे से लगन के साथ मेहनत से प्रैक्टिस करोगे साथ में मिलके तो बिल्कुल स्मूथली एग्जाम निकलेगा। सीधे अगला टारगेट आपका एसएसबी रहेगा। ठीक है, तो बैच से जुड़ जाओ बिना टाइम वेस्ट किए बेटा। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे जल्दी से जल्दी ना, डिस्क्रिप्शन में आपको बैच का भी लिंक मिल जाएगा और साथ साथ एप्लीकेशन का भी लिंक। ये लाइव क्लासेस है, ठीक है, और रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी अवेलेबल रहेगी। आप बाद में भी इसको देख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। कभी छूट गई क्लास तो ये भी हो सकता है। आप कहीं ऑफलाइन पढ़ते हो, कहीं ऑनलाइन कहीं पढ़ते हो, ऑफलाइन मतलब बेसिकली पढ़ते हो या घर से पढ़ते हो तो भी आप इस बैच को ले लो बहुत ही चीप प्राइस में। और इसके अंदर जो आपको कंटेंट मिलेगा ना, आप खुद ही कहोगे कि सर मैं तो 30,000, मैं तो 40,000, मैं तो 50,000 दे के लिया हूं। उससे ज्यादा बेहतर कंटेंट, शॉर्टकट, कॉन्सेप्ट हर एक चीज के अंदर आपको मिलेगा ना, बेहतरीन कंटेंट, मजा आ जाएगा। और लाइफ में एक बार मैथ जरूर मुझसे पढ़ना, एक बार मैथ पढ़ना, तुमको मैथ की नब्ज पकड़ लोगे कि मैथ होता क्या है ना। और बहुत सारे क्वेश्चन आपको लगेगा ये तो कॉपी का ही सेम टू सेम हो गया। मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम कॉपी हुए। ओके, तो बैच से जुड़ जाना बेटा, बिना कुछ सोचे समझे आराम से। सोचने समझेगा इसलिए क्योंकि फालतू का टाइम वेस्ट करता है, यूट्यूब पे भटकते रहते हैं, ये वो वीडियो ये वीडियो, कुछ नहीं। ठीक है, अभी लग जाओ क्योंकि टाइम बहुत कम है, 3 से 4 महीने का। सितंबर में एग्जाम, आपको पता है ना, एनडीए 2024 का सितंबर में एग्जाम है, पता है ना बात। तो अब क्या सोचना, सब क्या, टाइम ही नहीं बचा। जिसको जुड़ना फटाक से जुड़ो और टीम ऐसी मिलेगी, कंटेंट ऐसा मिलेगा ना भाई साहब, थैंक यू कहते कहते थक जाओगे। ओके, चलिए, तो आपके हिसाब से कट ऑफ क्या हो सकता है, आपका मुझे फीडबैक चाहिए कि आपके हिसाब से कट ऑफ क्या हो सकता है। ठीक है, आप सभी लोग अपने हिसाब से जो भी आपका पेपर जैसा गया, आपका कितना स्कोर हो सकता है, जरूर कमेंट करेंगे कि आपके हिसाब से क्या कमेंट हो सकता है, कट ऑफ हो सकता है। ठीक है, अपना प्रेडिक्शन जरूर कमेंट करेंगे इस वीडियो के नीचे। आप सभी के कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। ओके, और बैच से जुड़ जाइए, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।